Dear students, now we will see symmetrical two port network. एक टू पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिकल नेटवर्क कब होता है, हम इन टर्म्स ऑफ वाई पैरामीटर्स जानेंगे. इसकी डेफिनेशन बोर्ड पर लिखी हुई है. ए टू पोर्ट नेटवर्क इज सेड टू बी सिमेट्रिकल नेटवर्क इफ द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट एट वन पोर्ट इज सेम एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट एट द अदर पोर्ट विद वन पोर्ट ओपन सर्किटेड. याद रखिए ये कंडीशन हमने ओपन सर्किट पैरामीटर्स यानी इंपीडेंस पैरामीटर जब किए थे तब करी थी. ठीक, तो ओपन सर्किट पैरामीटर्स की जिक्र किया गया है, लेकिन हमें इन टर्म्स ऑफ वाई पैरामीटर्स निकालेंगे. इसको क्या करें कि एक टू पोर्ट नेटवर्क है हमारे पास. ओके, इट इज टू पोर्ट नेटवर्क. हम क्या करेंगे, पोर्ट 1 एंड दिस इज पोर्ट 2. ओके, क्या कह रहे हैं, विद वन पोर्ट ओपन सर्किटेड. तो हम V1 ले लें, I1 ले लें, V2 ले लें, I2 ले लें. ओके, हम क्या करें, रेशियो निकालें. किसका रेशियो निकालें, V1 अपॉन I1 का रेशियो निकालें, जबकि I2 को क्या कर दें, ओपन कर दें. I2 को ओपन करने का मतलब क्या है कि यहां पर I2 की वैल्यू किसके बराबर पुट कर दें, हम 0 के बराबर कर दें, यानी पोर्ट 2 को ओपन कर दें और पोर्ट 1 का वोल्टेज, पोर्ट 1 का करंट, इसका रेशियो ले लें. ये बराबर होगा पोर्ट 2 का वोल्टेज डिवाइडेड बाय पोर्ट 2 का करंट. यानी अब ये पोर्ट ओपन नहीं करेंगे हम, अब ये वाली पोर्ट ओपन करेंगे, यानी पोर्ट 1 का करंट कितना कर देंगे, हम 0 कर देंगे. यानी कि यहां पर पुट करेंगे I2 0. तो दोनों बार एक एक पोर्ट क्या की गई है, ओपन की गई है. जब V1 अपॉन I1 किया तो हमने पोर्ट 2 को ओपन कर दिया था, और जब V2 अपॉन I2 किया तो हमने क्या किया था, दोनों ही पोर्ट, ये पोर्ट 1 होगा, सॉरी, पोर्ट 1 इक्वल टू 0, पोर्ट 1 इज सेट टू ओपन सर्किटेड. ओके, तो ये दोनों रेशियो बराबर होंगे. अगर तो नेटवर्क कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा, या अगर नेटवर्क सिमेट्रिकल है तो ये दोनों रेशियो बराबर होंगे. ठीक, तो इस कंडीशन को हम निकालेंगे. इस कंडीशन को निकालने के लिए मैं शुरुआत यहां से कर देता हूं. ठीक, ये नेटवर्क हमारा यही रहेगा. इसकी मैं गवर्निंग इक्वेशन लिख देता हूं. गवर्निंग इक्वेशन है I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 एंड I2 इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2. और इन इक्वेशंस को हम हमेशा की तरह नंबर देंगे 1 और 2. ओके, अब ये रेशियो निकालता हूं. सबसे पहले मैं फाइंड करना चाहता हूं V1 अपॉन I1. तो मैं यहां पर लिख देता हूं टू फाइंड V1 अपॉन I1, और यहां पर जो कंडीशन लगेगी वो क्या होगी, I2 इक्वल टू 0. तो I2 इक्वल टू 0, सबसे पहले मैं I2 को 0 के बराबर पुट कर देता हूं. तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2. देखिए इस वाले रेशियो के अंदर कहीं भी V2 नहीं आ रहा. तो सबसे पहले मैं क्या करूं, यहां से V2 निकाल लूं. तो V2 इन टर्म्स ऑफ V1 आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू माइनस Y21 अपॉन Y22 V1. ये जो V2 की वैल्यू आई है किसके बराबर आई है, माइनस Y21 डिवाइडेड बाई Y22 मल्टीप्लाइड बाई V1. इसको मैं कहां पुट कर दूं, इसको ले जाके मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दूं, यहां पर. तो मुझे I1 और V1 का रेशियो मिल सकता है. ठीक, इसको मैं पुट कर देता हूं. पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 के अंदर मैं इसको पुट कर देता हूं. मुझको क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू Y11 V1, ये मुझे चाहिए, प्लस Y12 ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा माइनस Y21 अपॉन Y22 V1. यहां तक आ गया. रेशियो निकालने के लिए हम आगे इधर इरेज कर देते हैं.
ओके, तो इस इक्वेशन को मैं सही से लिख देता हूं, I1 इज इक्वल टू Y11 V1 माइनस Y12 Y21 डिवाइड बाई Y22 V1। अब यहां से मैं V1 अपॉन I1 निकालता हूं। V1 अपॉन I1 किसके बराबर होगा? तो ध्यान से समझ लीजिए, ये बराबर होगा Y22 अपॉन Y11 Y22 माइनस Y12 Y21। ओके, ये इसके बराबर आएगा। दिस इज इक्वेशन 3। अब इस कंडीशन को हम यूटिलाइज करेंगे। इस वक्त हमने क्या निकाला है? रेशियो V1 अपॉन I1 का निकाला है, और यहां पर कंडीशन क्या है? हमने कंडीशन लिखी है I2 इक्वल टू 0। I2 इक्वल टू 0 लेकर चले थे हम, और ये इक्वेशन हमने निकाल ली। अब मैं फाइंड करूंगा, पहले मैंने किया था V1 अपॉन I1, अब मैं फाइंड करूंगा V2 अपॉन I2। नाउ फाइंड V2 अपॉन I2 कीपिंग I1 इक्वल टू 0। अब मैं सेम प्रोसीजर करूंगा। इक्वेशन पहले मैंने 2 को इस्तेमाल किया था, अब मैं इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करूंगा। यहां पर मैं पुट कर दूंगा I1 इक्वल टू 0, पुटिंग I1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। व्हाट वी विल गेट? 0 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2। मुझे V2 अपॉन I2 फाइंड करना है। यहां पर V1 नहीं है, तो मैं यहां पर यानी V1 की वैल्यू निकाल लूं। मैं यहां V1 की वैल्यू निकालूंगा, तो मुझे मिलेगा माइनस Y12 अपॉन Y11 V2। इन टर्म्स ऑफ V2 मेरी वैल्यू आ गई है। इस वैल्यू को V1 की मैं इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दूंगा। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन 2, व्हाट आई विल गेट? यहीं पर करते हैं। इक्वेशन 2 के अंदर मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं, किसकी? V1 की। V1 की वैल्यू यहां मैं पुट करूंगा, तो इक्वेशन 2 लिखता हूं मैं, I2 इज इक्वल टू Y21, और इसकी वैल्यू है माइनस Y12 डिवाइडेड बाई Y11, और आपकी V2। ओके, इतना पार्ट हो गया। अब ये सेकंड पार्ट, प्लस Y22 V2। ओके, ये वैल्यूज हो गई। अब मैं किसकी वैल्यू निकालूं? I2 की वैल्यू निकालूं। I2 इज इक्वल टू माइनस Y12 Y21 डिवाइडेड बाई Y11 V2 इज इक्वल टू Y22 V2, सॉरी प्लस आएगा यहां पर। ठीक, अब मैं V2 अपॉन I2 की वैल्यू अगर निकालूं, तो वो किसके बराबर आएगी? ध्यान से देखिए, वो आएगी Y11 अपॉन Y11 Y22 माइनस Y12 Y21। ओके, वो वैल्यू ये आई, इसी को मैंने लिखा इक्वेशन 4। ओके, याद रखिए सिमेट्रिकल नेटवर्क की जो कंडीशन थी वो ये थी कि V1 अपॉन I1 बराबर होगा V2 अपॉन I2 के। जब दूसरी पोर्ट को हम क्या कर देंगे? ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक, तो यहां पे कंडीशन क्या थी? यहां पर कंडीशन ये थी कि I1 इक्वल टू 0। ठीक, ये दोनों बराबर होने हैं। इफ दिस टू पोर्ट नेटवर्क इज सिमेट्रिकल नेटवर्क, अगर ये टू पोर्ट नेटवर्क कैसा है? सिमेट्रिकल नेटवर्क है, तो ये दोनों रेशियो बराबर होंगे। हम आगे लिख देते हैं,
ठीक, अगर हमें इस नेटवर्क को सिमेट्रिकल नेटवर्क कहना है तो ये दोनों बराबर होंगे। देयरफॉर V1 upon I1 when I2 equal to 0 is equal to V2 upon I2 when I1 is equal to 0। ये कंडीशन होगी। ये दोनों वैल्यू जो हम निकाल चुके हैं क्या है, दोनों Y22 डिवाइडेड बाई Y11 Y22 माइनस Y12 Y21 इज इक्वल टू Y11 अपॉन Y11 Y22 माइनस Y12 Y21। ठीक, अगर सिमेट्रिकल नेटवर्क है तो ये इक्वेशन होल्ड करनी चाहिए। ये कब होल्ड करेगी, ये सिर्फ जब ही करेगी जब Y22 बराबर हो जाए किसके, Y11 के। ठीक, ये क्या है, ये बेसिकली कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी है। कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी, सॉरी कंडीशन ऑफ सिमेट्री, कंडीशन ऑफ सिमेट्री है फॉर टू पोर्ट नेटवर्क की। ठीक, टू पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिकल नेटवर्क होगा, इसका मतलब ये इक्वेशन होल्ड करनी चाहिए। V1 अपॉन I1 बराबर होना चाहिए V2 अपॉन I2 के। अगर ऐसा होगा तो Y22 इज इक्वल टू Y11 हो जाएगा। ये कौन सी एडमिटेंसेस हैं, ये शॉर्ट सर्किट इनपुट एंड आउटपुट एडमिटेंसेस हैं। यानी कि ये कौन सी एडमिटेंसेस हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंसेस हैं इनपुट और आउटपुट की। तो ये कंडीशन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। अगर किसी टू पोर्ट नेटवर्क में ये कंडीशन होल्ड करती है तो इसका मतलब नेटवर्क सिमेट्रिकल होगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप।